नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालते हैं। मैं इसके दो टाइप बताऊंगा। आज जो मैं आपको टाइप बताने वाला हूं वो फर्स्ट टाइप का स्क्वायर है। इसके बाद मैं आपको सेकेंड टाइप का बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो अगर यहां पर अपन बात करें तो यहां पर देखिएगा 5 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है 25। अब अगर इस सीरीज में देखें तो यहां पर देखिएगा 15 में 5 है, 25 में लास्ट वाले डिजिट 5 है, 35 में लास्ट वाले डिजिट 5 है, 45 में लास्ट वाले डिजिट 5 है, 55 में लास्ट वाले डिजिट 5 है, 65, 75, 85। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन सब के लास्ट में जो है वो 5 है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं या ऐसे जो स्क्वायर है उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 5 का आपको पता है 25 होता है। यहां पर देखिएगा इस 5 का होता है 25, यहां पर देखिएगा 5 का 25, यहां पर भी देखेंगे 5 का 25। ठीक है। अब देखिएगा एक यहां पे लिखा हुआ है, एक के बाद क्या आता है 2। तो एक और 2 मतलब जो भी संख्या है उसके बाद वाला टर्म। तो एक के बाद क्या आता है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक कम 2, तो यहां पर क्या लिख देंगे अपन 225। दूसरा देखिएगा यहां पर कितना लिखा हुआ है 2, 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 2 जा 6, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6। अब देखिएगा 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा या 3 चौक 12, तो यहां पर अपन लिख देंगे 12। 4 के बाद कितना आता है 5, तो 5 5 4 जा 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 20। 5 के बाद क्या आता है 6, तो कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर अपन लिखेंगे 30 25। उसके बाद देखिएगा फिर से यहां पर फिर मैं 5 का 25 लिख दे रहा हूं, 5 का 25, 5 का 25। अब देखिएगा यहां पर 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 जा या 7 छक्के 42 42, तो यहां पर आएगा 42। 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 इंटू 8 कितना होगा 7 8 56 56, तो यहां पर क्या आएगा आंसर 56। 8 के बाद क्या आता है 9, तो यहां पर लिखेंगे अपन 8 इंटू 9, तो 8 नियम 72, 8 9 जा 72, तो यहां पर आएगा 72। आपने देखा होगा कि लास्ट में सबके क्या आएगा 25, और आपको करना क्या है कि अगर एक है तो एक के बाद जो आता है वो 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 के बाद क्या आता है 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 के बाद क्या आता है 4 मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आउटपुट आता है उसको हमको कहां लिखते जाना है, सामने लिखते जाना है। अगर आप देखें तो मैंने सारे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या लिखा है सामने लिखा है। तो इस तरीके से आप इस सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं। अभी अब इधर का देखते हैं। यहां पे जितने भी हमने डिजिट लिए वो छोटे छोटे डिजिट थे। अब देखिएगा 5 के लिए हमने क्या लिखा 25, 9 के बाद कितना आता है 10, तो 9 10 जा या 9 9 दशम कितना होता है 90, तो यहां पर अपन लिख देंगे 90। अब देखिएगा ये 3 डिजिट आ गए, 3 डिजिट में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पर देखिए 5 का कितना हो जाएगा आपका 25, यहां पर देखिएगा 10 है, 10 के बाद क्या आता है 11, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 110, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 110। अब देखिएगा यहां पर भी देखिएगा 5 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 25। अब 11 के बाद कितना आता है 12, तो 11 का 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 12, कैरी 1 आएगा, फिर 1 और यहां पर हो जाएगा 13, तो 1 हो जाएगा 132। यहां पर देखेंगे 5 का कितना हो गया 25, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 गुणित 13, पहाड़ा तो आता ही होगा, 13 दूनी 26, 6 हाथ कलाई 2, 13 एक कम 13, 13 और 2 15, तो यहां पर हो जाएगा 156। यहां पर देखेंगे फिर से देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 13 है गुणित 14, पहाड़ा पढ़िएगा 14 कम 14, 14 28, 14 42, 42 का 2 हाथ कलाई 4, 14 एक कम 14, 14 और 4 18, यहां पर आ जाएगा 182। इसके बाद देखिएगा यहां पर इसका हो जाएगा आपका 5 का हो गया कितना आपका 25, 14 के बाद क्या आता है 15, पहाड़ा पढ़िएगा 15 चौक 60, 0 हाथ कलाई 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, तो यहां पर हो जाएगा आपका 210। यहां पर देखेंगे 5 का हो गया 25, 15 के बाद क्या आता है 15 के बाद क्या आता है 16,
16 पंचे 80, 0 8, 16 एक कम 16, 16 और 8 24, यहाँ पर हो जाएगा 240। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अंक हैं उनका भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि इनके सब के लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर बड़े अंक हैं तो इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, बस इनके आखिरी में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आपको करना ये 5 की जगह 25 लिख दें, 10 तो है ही, इसके बाद जो आ रहा है उसमें 1 जोड़ें, 10 के बाद क्या आता है 11, यहाँ पर देखिएगा 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या आता है 13, जो भी आउटपुट आता है इस आउटपुट को आपको सामने लिखते जाना है। इस तरीके से आप जो 5 आने वाले जो स्क्वायर हैं उसको बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा टाइप 2, उसमें हम कोई भी संख्या रहे, जैसे यहां पर एक कंडीशन था कि लास्ट में 5 आना चाहिए, लेकिन अगर मान के चलिए 87 हो गया, ठीक है, अगर मान के चलिए 23 का स्क्वायर हो गया, मान के चलिए 56 का स्क्वायर क्या होगा, तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं इससे जो रिलेटेड जो स्क्वायर है उसको मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें इस स्क्वायर निकालने का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।